बरसा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। और मैं बड़ा अभागा हूँ भैया, सुध नहीं सिया की पाई है। कपिपत का मुझे भरोसा था, वह भी अब मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बची नौका बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी, इसमें यह सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे, तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है तो मुख से बात नहीं करता। भैया, यदि मुझे एक बार भी सीता का पता लग जाए तो मैं काल से भी जीत कर सीता के लिए वापस लाने में सक्षम हूँ भैया। लेकिन सुग्रीव ने भी कोई मेरी सुध नहीं ली है। वह राज पाकर, स्त्री पाकर, सुख वैभव में मेरे वचनों को भूल गया। उसे ये नहीं पता कि मैंने राम को क्या वचन दिया है। उसने मेरी सुध ही विसार दी है भैया। लेकिन उस सुग्रीव को और यही सायक मारा मैं बाली, यही सरे लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वह बाण आज भी मेरे तर्कस में है। जिस मार्ग से मैंने बाली को भेजा है वह मार्ग आज भी खुला है, वह मार्ग बंद नहीं हुआ है भैया। तुम किष्किंधा नगरी के लिए जाओ और भली भांति सुग्रीव को समझा देना भैया कि तू वचन देकर भूल गया है, उससे जाकर याद दिला दो लक्ष्मण। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुर पर जाता हूँ। उस धनबल वाले को बस अभी पकड़कर लाता हूँ। और लक्ष्मण क्रोधवान की प्रभु जाना, मुख बढ़ाए कहे परिवाना। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो राजा बनकर बैठा है, सब कर्म मिटाऊंगा, सारे छोटा बनकर। भाई मुझे आज्ञा दो, मैं आपके चरणों में अभी लाकर डाल दूंगा। हे भैया लक्ष्मण, साहब, ये नन्हे मुन्ने बच्चे
बच्चे। जाए समझावा रघुपति करुणा की। हे भैया, इतना क्रोध मत करो लक्ष्मण। सुग्रीव मेरा मित्र है, मैंने उसे वचन दिया है कि मैं किसी भी प्रकार उसे कष्ट में नहीं देख सकता हूँ। भैया तुम इतना काम करो कि भय दिखलाकर उसे मेरे पास ले आओ। भैया ठीक है भैया, प्रभु के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो भैया लक्ष्मण। हाँ पवन सुते हृदय विचारा राम काजी सुग्रीव विसारा। और सुने सुग्रीव करम थे मारा विषय मोरे हारिए होना। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, कुछ उन मित्रों की भी सुध है जो गिरकुटिया में रहते हैं। महाराज तुम्हारे लिए उन्होंने राज कार्य सभी दिलवाया और तुम इस प्रकार राज को भोग रहे हो और उनका तुम्हें कोई ध्यान नहीं है। उनके पास साम दाम और दंड भेद सभी नीतियां हैं, इसलिए तुम्हें याद होना चाहिए कि बाली को मारकर तुम्हें राज दिलवाया। जो कि तुम ऋषि मुख पर्वत पर रहते थे, वो स्थान बाली की जगह पर आपको राजा बनाया, लेकिन उनका तुम कोई ध्यान नहीं कर रहे। तुम यहाँ राज सुख भोग रहे हो। ठीक कह दे हनुमान जी, मैं माया के चक्कर में फंसकर सब मैं आज भी तुम्हारा हूँ, सोते से जगा रहे हो तुम, मेरे ही प्राणों की रजा बजरंगी बचा रहे हो। इस समय ने, इस विषय ने सब नष्ट कर दिया ज्ञान मेरा, मुँह कैसे उनको दिखलाऊं अपनी माँ पर। ये सच है दीन दयालु है, लेकिन वो छत्री बंसी हैं, मिल जाए तो जब की तरह मिलेगा। इसलिए एक ही रास्ता अब मेरी नजरों में आता है, अगर सुबह का भूला शाम हो तो भूला नहीं कहा जाए। इसलिए सीता जी की सुध लेने को कुछ कुपिया बाल विदा करो, सब तुम बानरों जाकर के देशों में पहुंचे। हनुमान जी ये महाराज सीता जी की सुध लेने के लिए देश देशांतों में सारे बानर। ठीक है महाराज, मैं आगे आपकी आज्ञा अनुसार सभी बानरों को इधर उधर भेजता हूँ। कभी सारे लक्ष्मण पुरी आए, रोज देखे जाए वह कभी आए। कहिए भैया लक्ष्मण जी, इतने क्रोध में क्यों हो, क्या कारण है? मुझे अतिशीघ्र इसी समय महाराज सुग्रीव से मिलना है। महाराज सुग्रीव, मैंने कहा था बड़ी हो गया। देखिए लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आए हैं। धनुष चलाए
चिरंजीव रहो। हे प्रभु क्षमा कीजिए मुझे। चिरंजीव रहो। पवन तने सब और कथा सुनाई, यही विद गए दूत समय आई। माया के चक्कर में फंसकर, हे प्रभु माया के चक्कर में फंसकर इस तरह माया के चक्कर में फंसकर माया के वशीभूत होकर के चक्कर में फंस गया। मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। महाराज चलिए श्री रामचंद्र भगवान जी के पास चलते हैं और वहीं जाकर उनसे अनुनय विनय और क्षमा कर लेना। बोलिए रामचंद्र की। और हर्ष चले सुग्रीव तवी अंकिता की कविता। रामानुज आगे खड़े आए जहाँ रघुनाथ। प्रभु के चरणों में हनुमान का प्रणाम। कल्याण हो बत्समान। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहे कछु नाहि न जोरी। अतिशय प्रबल देव तपु माया, सूखद राम करा जोगा। प्रभु के लिए सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो सखा सुग्रीव। हे प्रभु माया के चक्कर में फंसकर माया के चक्कर में फंसकर इस तरह हे सखा सुग्रीव, माया का कुछ चक्कर ही ऐसा है। और तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोह भरत जिन भाई। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। लक्ष्मण को तो मैंने इसलिए भेजा था कि तुम राज पाकर अपने दिए हुए वचनों को भूल गए। तुम्हें याद दिलाने के लिए मैंने भैया लक्ष्मण को भेजा। तुम मेरे बड़े ही प्रिय मित्र हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूँ भैया। अब सोई जतन करहो बने लाई, यही विद सीता के सुध पाई। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। अब शीघ्र ही वह उपाय करिए जिससे कि सीता का पता लग जाए। अब विलंब करना ठीक नहीं है मित्र। ठीक है प्रभु। हनुमान जी और ठाड़े जहे तहे आयो सिपाही, यह सुग्रीव समझ समुझाई। राम काज आरो मोर निहोरा, वानर झूठ जाहो चाहो ओरा। हनुमान जी कहिए महाराज। तुम सब वानर जा करके सीता जी की खोज करना और बगैर खोज पूरे जो वापस आएगा उसे मैं मार डालूंगा। जनक सुता कहो खोज हो जाई, मास विवश में आओ भाई।
नहीं तो वरना मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अरे अवधि में टीजो बिन सुधि पाए, आवह मन है तो मोह मारे। क्या ये सारे बानर जाकर के देश देशांतों में अपनी फौज और चारों दिशाओं को घेर लो। ठीक है महाराज, आपका आदेश उठारिए है। आप यहीं ठहरिए और मैं सभी बानर भालुओं की टुकड़ी चार देशों के चारों तरफ के लिए, चारों दिशाओं के लिए जाते हैं हम सभी, और 1 महीने के अंदर अंदर ही महाराज खोज करके ले आएंगे। ठीक है, जाइए। हमारे व्यवस्थापक भाई कृपया रामचंद्र की। अरे आयुष मांगे चरण सिरनाई, और चले अरस सुमेर सिर सुराई। पाछे पवन तने सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। कौशलाधीश के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो भैया हनुमान। परसा शीश सरोरहु पानी, कर्मोत्र का दीन जन जानी। हे भैया हनुमान, ये दीन बंधु, यदि तुम्हें सीता की खोज उनका पता लग जाए तो ये मेरी अंगूठी मेरी प्राण प्रिय सीता को दे देना। ऐसी आज्ञा दीन बंधु। और बहु प्रकार सी तह समझाओ, कहे बाली वीर है देगे तुम्हें आयो। जानो मत जाना में सुखल कर मारो, चले हृदय हरि कृपान। हे भैया हनुमान, ये प्रभु, सीता को मेरी कुशल बता देना। जैसे ही तुम्हें सीता का पता लग जाए तो मुझे शीघ्र ही आकर उनका संदेश देना भैया। ठीक है दीन बंधु, अब देरी मत कीजिए, अति शीघ्र ही हमें जाने दीजिए। बोलिए रामचंद्र की। अनुमत जन्म सुफल कर माना, चले हृदय हर कृपान नाना। और लाग त्रसा अतिशय खुलाने, मिलन न चले घन गहन बुलाने।
भैया बहुत प्यास लग रही है और प्यास की वजह से सभी अकुरा रहे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत दूर चलाए हैं और कहीं पानी का पता नहीं लग रहा है। क्या करना चाहिए? प्यास के मारे सभी मरे जा रहे हैं भैया। और दीख जाए भुवन भरी सर्विग सती बहुकुंज मंदिर ये की रुचिरत है बैठी नारी कपिल। है भैया, चलो मैं आगे जाकर देखकर पता लगाता हूँ। इस सामने देखता हूँ ऊपर गिर पर चढ़कर कहीं पानी का पता लग जाए। ठीक है भैया। और दूर के ताहे सवन सिर नावा ऊंचे निज प्रताप से सोना। है ये तो बड़ा ही सुंदर वन और बड़ा ही सुंदर आश्रम है। यहाँ एक तपस्वी रूप में बैठी हुई हैं। इसे मुझे मालूम करना चाहिए कि कहीं जल प्राप्त हो जाए तो इनके द्वारा ही हो सकता है। कल्याणमस्तु। हे तपस्वी, हम बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं और हमें बहुत प्यास लग रही है। भगवान श्री राम जी के कार्य के लिए हम आगे जा रहे हैं और बिना प्यास से सभी अकुला गए हैं। और हमें ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि हमें पानी का पता लग जाए और हमारी प्यास बुझ जाए। सुनो, और मुदह नयन विवरित जिजाहु के हो शीतल जन पछताई। बानर भालुओं, कहिए। आपको बहुत भूख और प्यास से व्यथित हैं आप, तो जाइए मंदिर के पीछे सुंदर सरोवर है, वहाँ शीतल जल भरा हुआ है। वहीं उपवन है जहाँ की मधुर मीठे स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। फल खाओ और जल पियो। उसके पश्चात मेरे पास आना। नेत्र बंद करके बैठो। तुम जिस मनोरथ से आए हो वह तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा होगा। बैठे ही सीता की सुधि लेने में तुम अवश्य सफल हो जाओगे। हे तपस्वी, हम अपने नैन बंद कर यही प्रभु का ध्यान करने लगे तो हम पहले अपनी प्यास को तृप्त कीजिए, जल पीकर भूख को मिटाइए। उसके बाद ठीक है। चलो भैया, देखो पीछे तालाब है, वहाँ सभी जाकर जल पीते हैं, बताया है तपस्वी जी ने। सभी लोग चलते हैं। और मन की ने मधुरी फल आए तासो निकट पुनि सभी जल आए। प्रिय बानर भालुओं, जल पी लिया, तृप्त हाँ, होगी प्यास। जल पी लिया और सब प्यास बुझ गई, तृप्त हो गए जल पी करके और फल खा करके। अब हमें आगे का रास्ता तो बताओ। ठीक है, अब तुम देख। और नयन मूद पुन देख है वीरा आए सकल सिद्ध के वीर। और तुम अपने उद्देश्य में अब शीघ्र ही सफल हो जाओगे। मैं प्रभु के चरणों में जा रही हूँ। ठीक है।
देखिए भैया, सभी नेत्र बंद करो। जो तपस्वी ने कहा है उसी नेत्र बंद करते ही हम जहां पहुंच जाएंगे कि जहां हमें मुख्य मार्ग मिलेगा। है भैया, देखिए समुद्र के किनारे आ चुके हैं। कितनी जल्दी रास्ता तय कर लिया है, समुद्र के किनारे आ चुके हैं। के किनारे पर ही पहुंच गए। ओ कह अंगद लोचन भर पारे, हनुमान जी कहिए अंगद महाराज। महाराज सुग्रीव ने हमें 1 मास का समय दिया था और वो 1 मास पूरा होने को जा रहा है। समय पूरा होने जा रहा है। अगर हम माता जानकी जी की खोज नहीं कर पाए तो महाराज सुग्रीव ने कहा था कि मैं तुम सबको ही मार डालूंगा। तो हमारी सब प्रकार ही मृत्यु निकट आ चुकी है। इससे तो यहीं पे मर जाना अच्छा है भैया। और हम सीता के सुख लीने बिना और नए जय हैं जुविराज प्रवीणा। यही विधि कथा कहे बहु भागी, एक अंतरा सुनो सब भागी। देखो भैया, अब एक ही युक्ति काम करती है। वो मेरे समझ में ये बात आ रही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का यही भजन करना चाहिए और प्रभु का भजन करने से कोई न कोई युक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम प्रभु का यही भजन करते हैं। ठीक है प्रभु। और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सीताराम भाई सीताराम, सीताराम भाई सीताराम, सीताराम भाई सीताराम, सीताराम भाई सीताराम, सीताराम भाई सीताराम। ये कौन आ गया? ये तो खा जाएगा हमें। तुम्हें क्या से बहुत जल्दी हटना है। तो कोई राक्षस मालूम पड़ता है। देखिए ये और बाहर हो देख बहु कीसा, होए आहार दीन जगदीशा। भैया अन्नद, ये भी पक्षी है। ये कैसा पक्षी है? जटायु की तरह, जिससे कि भगवान राम की भार्या को कोई राक्षस हरण करके ले जा रहा था और जटायु ने जाकर सामने इतना युद्ध किया
कि उसको पराजित कर दिया था भैया। और माता जानकी जी को उससे छीन लिया और युद्ध करता रहा। उस राक्षस ने उसके पर काट दिए और प्रभु की सेवा में वो वहीं मारा गया। और आज उसी तरह का ये पक्षी हम तुमको खाना चाहता है जो हम भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं। वही बात है भैया। हाँ? अरे ये तुम किसका नाम ले रहे हो? जटायु, जटायु तुम्हारी तरह ही था। तुम ऐसे पापी दिख रहे हो कि हमें खाओगे, और वो कितना धर्मात्मा था जटायु। नहीं भैया, जटायु मेरा ही छोटा अनुज मेरा भाई था। अब तुम भयभीत होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। हमें तुमसे बहुत भय लग रहा है, क्योंकि तुम अभी कह रहे थे सबको खा जाओगे, इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं आना चाहते। नहीं, आप निर्भय होकर मुझे बताइए क्या हुआ जटायु के साथ। तुम जटायु को जानते हो क्या? जटायु मेरा ही छोटा भाई था भैया। जटायु तुम्हारा भाई था? जी हाँ। तुम यहाँ कैसे पड़े हो? सुनिए, देखिए, जब हम दोनों की तरुण अवस्था थी, युवा अवस्था में थे हम, उस समय दोनों ने होड़ लगाई कि उड़ान भरी सूर्य के पास कौन पहुंच जाएगा। तो उड़ान भरते भरते जटायु मेरा भाई तो पहले ही वापस आ गया, उससे तेज नहीं सहा गया सूर्य देव का, और मैं अपने देहाभिमान के कारण ऊपर के लिए उड़ता ही चला गया, उड़ता ही चला गया। जब सूर्यदेव के पास पहुंचा, कुछ ही दूर रह गया, उनका इतना तेज अग्निपूर्ण था कि मेरे पंख जल गए और मैं लोथ की लोथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा भैया। तो मुझे के नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। तो सुनो भैया, मैं पूरी तरह से करुण नाच कर रहा था, व्याकुल हो रहा था। एक चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने मुझे दीन दशा में देखा तो उनको दया आ गई। संतों का हृदय दया से परिपूर्ण होता है। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। तो उन्होंने मुझे अनेक अनेक प्रकार से ज्ञानोपदेश किए, मेरा देहाभिमान छुड़ाया और ये भी कहा, त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरई, ता सुनार निश्चर पते हरई। जब त्रेता युग में भगवान अपना मनुष्य रूप धारण करेंगे, उनकी भार्या का राक्षस राज रावण हरण करके ले जाएगा। उनकी खोज के लिए पांडव भाइयों को, अपने दूतों को भेजेंगे। जब उनका तुम्हें दर्शन होगा, वे तुम्हें मिलेंगे। उनके दर्शन से तुम्हारा शरीर पुनः ज्यों का त्यों हो जाएगा, तुम्हारे पंख निकल आएंगे। अरे भैया बानर भाइयों, तुम इतने अधीर होने की, इतने निराश होने की आवश्यकता नहीं। तुम तो बड़े ही पुण्य आत्मा हो। और मुनि कह गिरा सत्य भैया जू, सुन मम वचन करहो प्रभु काजू। भैया बानर भाइयों, कहिए। आज उन चंद्रमा नाम के ऋषि की वाणी सत्य हो गई। आपके दर्शन से देखो मेरे पंख निकलने लगे, दिख रहे हैं आपको? हाँ, अब हमें दिखाई दे रहे हैं कि आपके पंख ये हिल रहे हैं, और हमने पहले देखा तो ये ढूंढ ही ढूंढ दिखाई दे रहे थे। आप तो सुनिए कि आप कितना पुण्य आत्मा हैं, श्री राम के दूत ही तो हो, और आपने श्री राम के दर्शन किए हैं। आपके दर्शन से मेरा कल्याण हो गया, तो आप राम के काम में क्यों नहीं सफलता पाओगे? अवश्य पाओगे। अब भैया एक मेरी विनती है, कहिए। कि अभी तो मैं आगे बढ़ने चलने फिरने लायक नहीं हुआ हूँ, मुझे समुद्र के किनारे पहुँचा दीजिए। मैं अपने भाई को, अपने अनुज को श्रद्धांजलि दूंगा। ठीक है, लाओ भैया, इनके भैया को श्रद्धांजलि दिलवाइए। मेरे अनुज जटायु, तू अकेला ही जूझ गया उस राक्षस से, या तेरे साथ में तो पराजय तेरी नहीं, मृत्यु तेरी नहीं, उस राक्षस की होती। तेने ये बहुत अच्छा कार्य किया, अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। ले, मैं तुझे श्रद्धांजलि देता हूँ, स्वीकार कर मेरे अनुज, स्वीकार कर। और अनुज क्रिया कर
सागर तीरा, कहे निज कथा सुना कबीरा। जटायु पानी तुमने जटायु पानी, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हमने जानी, ठीक है भैया, और आप में से जो 100 योजन समुद्र को लांग सकता है वह सीता की खोज पा सकता है। कैसे? सीता जी वो बैठी है और गिरित्रकूट ऊपरी बस लंका, तह रह रावण सहजी आशंका। देखो भैया बानर भाइयों, कहिए। ऊंट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ रावण निस्संग होकर रह रहा है। वही माता वैदेही को ले गया है, अशोक वाटिका में उन्हें बिठा दिया है। बैठी है माता वैदेही, देखो वो मुझे कहाँ हमें तो दिखाई देता नहीं, तुम ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ। हमें नहीं दिख रहा कि माता जानकी कहाँ बैठी है, हम तो बहुत दूर तक देख रहे हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इतनी दूरदर्शी तो हम गिद्धों की ही होती है। आप में से जो इस 100 योजन के सागर को पार कर जाएगा वही सीता की स्त्री लाने में समर्थ होगा भैया। ठीक है, देखते हैं हम इस 100 योजन को कौन कौन पार कर जाएगा। देखो भैया, ये हनुमान जी बहुत ही लंबा समुद्र है, इसको पार करना मामूली बात नहीं। और पापी जाकर नाम सुमरई, अति अपार भव सागर तरही। सुनिए बानर वीरों, जिन प्रभु का नाम स्मरण करने से पापी भवसागर को पार कर जाता है, हम आप उनके सेवक होकर इस तरह से कायरता प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा उचित नहीं। प्रभु पर भरोसा कीजिए। और देखिए, मेरी अब तो वृद्ध अवस्था है। जब मैं तरुणाई में था, जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप 52 रूप धारण किया था और बलि को चलने के लिए, उससे वरदान मांगने के लिए विशाल रूप धारण किया था। उस विशाल शरीर के मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा कर ली थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब मैं इसको पार करने में असमर्थ हूँ। आप में से कौन कौन समर्थ है बताइए, अपने अपने बल का परिचय दीजिए। और अंगद कहे जाहो मैं पारा, ये संशय कचो फिर दीवारा। ए भैया, मैं पार तो हो जा सकता हूँ, मगर उधर से आते समय मुझे कुछ संशय है, क्योंकि इधर से जाऊंगा तो माँ जानकी की लाशा मेरे सन्मुख रहेगी, तो मैं लंका पहुंच जाऊंगा। लेकिन उधर से आते समय माँ जानकी की तरफ मेरी पीठ हो जाएगी, इसलिए मैं आ नहीं सकता भैया। जामवंत कहे तुम्हें सब लायक, पठयो कि मैं सब ही करनायक। प्रिय बाली पुत्र अंगद, तुम सब कुछ लायक हो, सब सर्व समर्थ हो, लेकिन आप हम सभी सेना के नायक भी हो। आपके लिए हम लंका कदाचित नहीं भेजेंगे। बलि हनुमान कहे रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। बलि हनुमान, आप कैसे मौन हो, कैसे चुप साधे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बलि हनुमान, आपके शरीर में तो पवन के समान बल है, बल और बुद्धि के निधान हो आप कैसे चुप हैं? सुनिए, आपका तो अवतार ही
श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। आप ही इसमें समर्थ हैं, आप कैसे चुप बैठे हो? हे जामवंत जी, ओ जामवंत क्या कहते हो? क्या काल बादल पर कर चुमे, मैं मारूं लंकेश्वर को। जल्दी धारा को लागू या भी निकल जाऊं। जिसके त्रिकूट पर लंका है उसके त्रिकूट का जो कहता हूं करके दिखला दूंगा अपनी सीता माता को राघव से अभी। आपसे भरपूर भरोसा है, जितना आपने कहा है उससे अधिक तो कर सकते हो, कम नहीं। लेकिन प्रभु की आज्ञा का भी ध्यान रखिए। प्रभु ने क्या कहा है? उन्होंने चलती बार कहा था केवल लंका पहुंचकर सीता का पता लगाकर उनको मेरे बल और ग्रह का परिचय देकर वापस चले आना। केवल आप सीता की सुधि लेकर अपने दलबल का परिचय देकर आ जाना। कितना ही कार्य आपको करना है। मेरा कार्य, मेरा कहना तुम सबको मानना है। अवश्य बताइए। जब तक मैं लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तनकारी आशीष मुझको देते रहना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं श्री रामचंद्र जी का भजन तुम यही करते रहना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय। और जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। रामचंद्र की। और बजरंग चलते अनोखी चाल, वो बजरंग चलते अनोखी चाल, वो बजरंग चलते अनोखी चाल, वो बजरंग चलते अनोखी चाल। प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया, प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया। करते अजब कमाल के बजरंग चलते अनोखी चाल, वो बजरंग चलते अनोखी चाल। रामचंद्र की। और सुरसाना में अहेने के माता, पठन आए कहीं तेरी बात। आज सुराने मोहे जीने आया, सुनाते बचाने कह पवन कुमार। आज सुराने मोहे जीने आया, सुनाते बचाने कह पवन कुमार। आज देवताओं ने मुझे भरपेट आहार भेजा है।
इस बानर को खाकर अपनी क्षुधा को तृप्त करूंगी। ये कौन मुझे रास्ता में मिल गई, मेरा रास्ता रोकने को खड़ी हो गई। मैं तुम्हें खाऊंगी। खाएगी? हाँ। तो राम काज कर फिर मैं आवो और सीता के सुध प्रभु सुना। खाएगी तो खा, कैसे खाएगी? अरे बानर, तुझे खाने में मुझे कोई विलंब नहीं लगेगा। पहले ये बता, तू कहां से आया और कहां जा रहा है? क्या प्रयोजन है तेरा? कैसे खाएगी तू मुझे? कैसे खा सकती है? तू इतनी बड़ी कहां है, कैसे मुझे खा जाएगी? मैं और जैसी जैसी सुरिसा से आकार बढ़ा सकती हूँ। ले, मैं 1 योजन की हो गई। तू 1 योजन की हो गई तो मैं 10 योजन का हूँ। मैं अब 4 योजन की हो गई। 4 योजन की हो गई तो मैं 8 योजन का हो गया। अब मैं 16 योजन की हो गई। तू 16 योजन की हो गई तो लो मैं 32 योजन का हो गया। अब ये ले, मैं एक बार में ही 100 योजन की हो गई। ठीक, अब इसने अपना आकार पूरा बढ़ा रखा है और ये कहती है कि मैं तुझे खा जाऊंगी। तो अब मुझे मच्छर का रूप धारण करके और इसके मुख में प्रवेश कर जाना चाहिए और मुझे वापस आ जाना चाहिए। ये मुख में तेरे हो आया, तेरा ही कहा किया माता। तू यही मांगती थी माता, वो ही मैंने दिया माता। ठीक है हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था। तुम अपने बल और बुद्धि के पराक्रम की परीक्षा में सफल हुए। जाओ, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, अपने कार्य में सफल हो गए। रामचंद्र की और राम काज सब करिहो, तुम बड़े बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और निश्चर एक सिंधु मार है, कर माया नभ के खति कर। जीव जंतु जे गगन ओढ़ाई, जल बिलोक दिन के पर जाई। आकाश मार्ग से जा रहा हूं, इतनी ऊंचाई से मुझे किसने मेरा रास्ता रोक लिया और ऐसे जकड़ रखा हूं। कैसे रोक रखा है मेरा रास्ता? ठीक है, अच्छा तू दिखी मुझे, तू मेरा रास्ता रोकेगी। तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। आ गया, मैं देखता हूं तुझे। तू जल की निश्चरी है, तू जीव जंतुओं को खा जाती है, उनकी परछाई को पकड़कर निगल जाती है। आज मैं तुझे यही समाप्त कर दूंगा। के सुत दीना, भारत पार गयो मत दीना।
अयोध्या नगर तुझे सरकारा और हृदय नाथ कौशलपुर लंका नगरी में प्रवेश करना चाहिए और भगवान श्री कौशलाधीश का नाम मुझे अपने हृदय में रख लेना चाहिए। और ये मायाकारी लंका नगरी है, इसमें गुप्त रूप से ही जाना सही है। इसलिए मैं बहुत छोटा सा रूप धारण करके और लंका में प्रवेश करता हूँ। चंद्री की मसक समान रूप कपिधरी लंका चले सुमर नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चल से मोहे निंदरी। ये राक्षसी तू कौन है, मेरा रास्ता रोक रही है? अरे लंकनी है तू तो मेरा तू क्या कर पाएगी? खाएगी मुझे? मेरा खाना इतना आसान नहीं है जो तू ऐसे ही सटक जाएगी। चल खाएगी, खाएगी तो चल तैयार हो खाने के लिए। और मुठका एक महाकपिहानी मुठ समझ खानी रोक लिया रास्ता। क्या कहना चाहती है? और जब रावण है ब्राह्मण पर दीना चलत विरत कह बोल दीना। मैंने पहचान लिया हनुमान, मैं जान गई। जब रावण तपस्या कर रहा था उस समय ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा था कि तू के बानर के मारने से जब मूर्छित हो जाएगी तो जान लेना कि लंका का सत्यानाश होने वाला है। और मैं तो जाती हूँ, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम श्री राम के नाम का स्मरण करके उनके नाम को हृदय में रखकर लंका में प्रवेश करो, सब कार्य आपका सफल होगा। चलो रास्ते से हट जाओ। बोलिए राज